भारत या दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदू किसी धार्मिक मौके पर स्वास्तिक बनाते हैं। ये अपने आप में बहुत पवित्र और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जैन और बौद्ध मान्यता में भी सदियों से इसकी धार्मिक मान्यता है। ये तो हुआ भारतीय कनेक्शन, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका अस्तित्व दिखता रहा है। ये चीन, जापान, मंगोलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में भी छाया रहा है। माना जाता है कि उन देशों में भी इसे गुड लक माना जाता है। यही कारण है कि दवाओं से लेकर कपड़े गहने बनाने वाली बहुत सी कंपनियां भी रंग में हेर फेर करके स्वास्तिक का उपयोग करती थी। लेखक स्टीवन हेलर ने अपनी किताब द स्वास्तिक सिंबल बियॉन्ड रिडेम्पशन में इसका जिक्र किया है कि कैसे भारत से दूर दराज तक कोई नाता ना रखने वाले देश भी स्वास्तिक के चिन्ह को खूब मानते थे। 20वीं सदी में अमेरिकी आर्मी की 45वीं इन्फेंट्री अपने प्रतीक की तरह स्वास्तिक का इस्तेमाल करने लगी। ये लाल बैकग्राउंड पर पीले रंग का चिन्ह था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले तक ये प्रतीक अमेरिका सेना के पास रहा। इसी बीच नाजी पार्टी ने इसे अपना लिया और ऐसे अपनाया कि पवित्रता के चिन्ह को ही संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया। माना जाता है कि नाजियों द्वारा स्वास्तिक को अपनाया जाना महज एक संयोग है। असल में तब दुनिया भर के स्कॉलर भारत में पढ़ने के लिए आते थे। बहुत से जर्मन स्कॉलर भी आए और वैदिक अध्ययन करते हुए मान लिया कि भारत और जर्मनी के लोग जरूर आर्यन संतान हैं। इस संबंध को पक्का करने के लिए हिटलर की पार्टी ने स्वास्तिक का आइडिया ले लिया और इसे नाम दिया गया हकेनुइज। अपनी किताब द साइन ऑफ क्रॉस में डॉक्टर डैनियल लफेरियर ने दावा किया था कि ऑस्ट्रिया में रहते हुए हिटलर ने हुक्ड क्रॉस देखा होगा और बचपन में दिखे इस प्रतीक को उसने तोड़ मरोड़ कर अपना लिया होगा। वजह जो भी हो, लेकिन हिटलर ने भी इस पर कोई साफ बात नहीं कही थी और हमेशा केवल अंदाजे ही लगाए गए थे। ये लाल बैकग्राउंड पर सफेद गोले के भीतर एक काला चिन्ह है, जिसे जर्मनी में हकेनक्रेज के अलावा हुक्ड क्रॉस भी कहते हैं। स्वास्तिक से मिलता जुलता ये चिन्ह दाहिनी तरफ से 45 डिग्री पर रोटेट किया हुआ है और चारों ओर लगने वाले 4 बिंदु भी इसमें नहीं है। हिटलर ने इसे अपनी नस्ल को बेहतर बताने से जोड़ते हुए कहा कि सारी दुनिया के आर्य इस प्रतीक के नीचे जमा हो जाएं। ये अपील वो समय समय पर करता रहा, जिससे नतीजा ये हुआ जल्द ही हकेनक्रेज नाम के इस प्रतीक से सारी दुनिया नफरत करने लगी। माना जाता है कि पश्चिमी मीडिया ने जानबूझकर हकेनक्रेज और स्वास्तिक के फर्क को छिपाए रखा और अनजान बनी रही। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले ही हिटलर अपने रंग में आ चुका था। वो यहूदियों पर हिंसा करने लगा था। तभी इंटरनेशनल मीडिया ने हिटलर पर रिपोर्ट करते हुए हकेनक्रेज की बात भी शुरू की, लेकिन उसे लगातार स्वास्तिक कहती रही। एक बार जब रूस के एक शहर में एक आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई जानें ले ली थी। इस घटना को रिपोर्ट करते हुए भी एक ब्रिटिश अखबार में बताया गया कि सिरफिरे ने स्वास्तिक वाली जैकेट पहन रखी थी। बाद में पता लगा कि वो स्वास्तिक नहीं, हुक्ड क्रॉस था। कपड़े पर नाजी चिन्ह को हिंदू प्रतीक से जोड़ने पर सोशल मीडिया पर काफी हो हल्ला भी हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया को वहीं के जानकारों ने खूब लताड़ा कि वो भारत के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं। वैसे तो स्वास्तिक से मिलते जुलते निशान कई देशों में मिल चुके हैं। जैसे यूक्रेन के एक संग्रहालय में चिड़िया का एक शेप रखा हुआ है, जिसकी धड़ पर स्वास्तिक का चिन्ह है। साल 1908 में खुदाई के दौरान मिली इस कलाकृति के बारे में माना जाता है कि ये 10,000 साल से ज्यादा पुरानी है। इसी तरह से जापान में भी मंदिरों पर एक प्रतीक होता है जो इसी तरह का है। इसे मंजी कहते हैं। जापान में हुए टोक्यो ओलंपिक के दौरान कई देशों में मांग की थी कि वो अपने मंदिरों से ये चिन्ह हटाकर कुछ और बना दे, वरना हिटलर का मचाया कत्लेआम याद आता रहेगा। हालांकि जापान ने ऐसा नहीं किया। आज भले ही भारत के अलावा स्वास्तिक दुनिया भर में दिखता हो, लेकिन इस पर सबसे जोरदार दावा हमारा ही रहा है। आज भी इस चिन्ह को करोड़ों भारतीयों के घरों में रोजमर्रा में देखा जाता है, जबकि बाकी जगहों पर ये मंदिरों या किसी खास मौके तक सीमित रह गया है। वैसे जान लें कि हिंदुओं में भी स्वास्तिक को 2 तरह से बताया गया है। सीधे हाथ के चिन्ह को श्री
विष्णु और सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। वहीं बाएं हाथ के स्वास्तिक को देवी काली से जोड़ा जाता है। तंत्र साधना में यही उल्टे हाथ का स्वास्तिक बनता रहा है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।